औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस या वर्म मैदा या सोजिश मैदा क्या चीज़ है और इसके असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है। मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में इसकी जो तारफ़ करवा चुका हूँ कि गैस्ट्राइटिस क्या है और ये क्रॉनिक क्या सा होता है और एक्यूट का क्या अलामात होती हैं, और फिर मैंने इसके सिम्पटम्स भी बता दिए हैं। और असबाब में से मैं गुज़श्ता वीडियो में ये बताया है कि इसके दो असबाब जो बड़े मेजर हैं वो क्या हैं। उसमें एक है क्रोन डिज़ीज़ और दूसरा है एच पेलोरी। ये दोनों आपस में मिलते जुलते ही हैं। एच पेलोरी एक बैक्टीरिया है जो मैदे में, अंतड़ियों में, फेफड़ों में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी जगह पर ये जब आता है तो उसकी वजह से जहाँ हमारे सांसों में से बदबू आती है, मैदे में से बदबू आती है, बदबूदार गैस खारिज होती है, वहाँ पे सोजिश मैदा या सोजने मैदा पैदा हो जाती है या गैस्ट्राइटिस भी पैदा हो जाता है। हमारे खाना जो हम खाते हैं वो जल्दी हज़म नहीं होता है, पेट में दर्द रहता है और ये सीने में हल्का हल्का दर्द होता रहता है। इसकी वजह से आईबीएस भी हो सकता है, जिसको हम एक बड़ी अगर बीमारी के तौर पर बताना चाहें तो आईबीडी उसको कहते हैं कि इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज़ जो है वो पैदा हो जाती है। और इसका आईबीएस, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, तो ये पैदा भी हो जाता है। और फिर क्रोन डिजीज़ भी इसी वजह से ही पैदा होती है कि जब लंबा अरसा गैस्ट्राइटिस रहता है तो उसकी वजह से हमारा मैदे की जो झिल्ली है वो ज़ख्मी हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर होल बन जाते हैं और खुराक जो है वो मैदे से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और ये सुराख जो है इनको हम फेस्टुला कहते हैं और ये फेस्टुला क्रोन डिजीज़ में बनते हैं। और इसी तरीके से अगर गैस्ट्राइटिस ज़्यादा देर तक रहे तो मैदे का अल्सर बन जाता है और मज़ीद ज़्यादा देर तक रहे तो ये क्रॉनिक हो जाता है और फिर ये मैदे का कैंसर भी बन सकता है। तो अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारे जहन में ये आता है कि अगर ये गैस्ट्राइटिस इतना ख़तरनाक हो सकता है तो इसका होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज कैसे किया जाए। तो मैं चंद एक मेडिसिन आपको बताता हूँ जो बहुत ही मुफीद हैं गैस्ट्राइटिस में। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करवाता हूँ वो है ऑक्ज़ैलिक एसिड। ऑक्ज़ैलिक एसिड होम्योपैथी की बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है जो गैस्ट्राइटिस में बड़ा अच्छा काम करती है। अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स अगर ये दी जाए तो अल्लाह के फजल से गैस्ट्राइटिस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही बिस्मथ एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये क्रोन डिजीज़ में भी काम करती है, एच पेलोरी में भी काम करती है, गैस्ट्राइटिस में भी काम करती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी काम करती है और अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स अगर ये दी जाए तो बड़ी मुफीद मेडिसिन है। और इसी तरीके से एक मेडिसिन है आर्सेनिकम अल्ब। ये 30 पोटेंसी में बड़ी मुफीद मेडिसिन है और ये गैस्ट्राइटिस में बड़ा अच्छा काम करती है और ख़ास तौर पर ठंडे पानी की प्यास और मैदे में शदीद किस्म की जलन का एहसास, ये खुराक वाली नाली में जलन का एहसास, इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। इसके साथ ही एक मेडिसिन है जिसको हम नक्स वमीका के नाम से जानते हैं। वो लोग जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, वो लोग जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं और जिनका जिस्म बहुत मोटा है और उनमें ये गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, वर्म मैदा है, तो उसमें नक्स वमीका मेडिसिन दी जा सकती है। और अगर क्रोन डिजीज़ है तो उसमें बिस्मथ बड़ा अच्छा काम करती है, हाइड्रास्टिस बड़ा अच्छा काम करती है, कार्डियोरेंगो बड़ा अच्छा काम करती है। और अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें भी हाइड्रास्टिस का बड़ा मुफीद किरदार है। और अगर खुदा न खास्ता मैदे का कैंसर है तो उसमें कार्डियोरेंगो है, हाइड्रास्टिस है, कार्सिनोसिनम है। तो ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स दी जाएँ तो बड़ा अच्छा काम करती हैं। मैं अक्सर अद्वियात के साथ पोटेंसी इसलिए नहीं बताता कि सेल्फ़ मेडिकेशन कभी भी ना करें। आप अपने अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें और आप अपने गैस्ट्राइटिस का इलाज करवाएं। होम्योपैथी में वर्म मैदा
या सोजिश मैदा का बेहतरीन इलाज मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।